कितनी गर्मी है ना। इतनी गर्मी में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए था। चलो आगे देखते हैं, शायद कुछ पीने के लिए मिल जाए। मैंने ही गलती की। हिमावारी भी परेशान हो रही है और मेरी प्यास के मारे जान निकल रही है। हाँ? चलो यहीं चलकर देखती हूँ, शायद हम दोनों को पीने के लिए यहाँ कुछ मिल जाए। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं? अरे शॉपिंग के लिए ये तो बहुत बढ़िया जगह है। शूज है, ड्रेसेस है, फर्नीचर भी है। क्या बात है। अरे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी लगी है। खाने पीने की चीजें भी है, यानी यहाँ पर सब कुछ मिलता है। वाह, चलो हिमावारी आज सारी शॉपिंग यहीं से करेंगे, ठीक है? कुछ सामान तो खरीद लिया, लेकिन अभी बहुत सारा सामान खरीदना बाकी है। लेकिन इससे ज्यादा मैं उठा नहीं पाऊंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ हाँ, मैं समझ गई, तुम्हें आइसक्रीम खानी है। चलो चले। हिमावारी बताओ कौन सा फ्लेवर चाहिए? कौन सा वाला खाऊं? जो मर्जी खाओ बेटा। वैसे यहाँ इतने सारे फ्लेवर्स हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो खेलने गए थे ना? और तुम घर से इतनी दूर क्यों आए हो, बताओ? बाहर गर्मी लग रही थी तो मैं यहाँ चला आया। यहाँ कितनी ठंडक है। उफ, तुम तो मेरी नाक में दम कर देते हो। वैसे मॉम, अगर मैं अभी नहीं आता तो आप अकेले अकेले आइसक्रीम खा लेती ना। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ हिमावारी की वजह से यहाँ आई थी। बुद्धि समझाए। मैं आपको पिछले 5 साल से जानता हूँ। ठीक है, अपनी पसंद का फ्लेवर चुन लो, लेकिन तुम्हें डबल स्कूप नहीं मिलेगा, समझ गए? ओके मॉम। सुनो दोस्तों, अब बाहर आ जाओ। मेरी मॉम आइसक्रीम ट्रीट देने को तैयार है। तकलीफ देने के लिए माफी चाहता है। शिनचैन की मॉम है सबसे अच्छी। ये तुमने सही कहा। मेरी प्यारी मॉम है तो बहुत अच्छी, लेकिन याद रखना किसी को डबल स्कूप नहीं मिलेगा। ये लीजिए। थैंक यू। मेरी आइसक्रीम देखो, इसमें केला है, शहद है और चोकोमिंट है। तुम्हारे में क्या है, जरा दिखाओ तो। मेरे में चेरी, बिस्किट्स और कैरेमल फ्लेवर है, बहुत टेस्टी है। तुम ये कैसे खाओगी? तुम्हें तो हमेशा अजीब अजीब स्वाद ही पसंद आते हैं। तुम्हारी आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर है शिनचैन? मेरी आइसक्रीम में है केला, करेला और कद्दू का फ्लेवर। क्या सच में? मैंने कहा था डबल स्कूप नहीं लेना, इन लोगों ने ट्रिपल स्कूप ले लिया। लगता है आंटी आपने बहुत सारी शॉपिंग की है। अरे वो बेटा, दरअसल यहाँ चीजें सस्ती मिल गई ना, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। ये सामान उठाने में हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं। अरे क्या सचमुच? चलो ठीक है, चले। हमें ये चाहिए। आइए आइए, आपका स्वागत है। क्या चाहिए? शॉपिंग करने में मजा आता है ना? हाँ, बहुत मजा आता है। मुझे भी मजा आ रहा है। काश हम रोज रोज ऐसे ही शॉपिंग करते रहे। शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरी बहुत मदद की। मुझे तो आज शॉपिंग में बहुत मजा आया, और तुम्हें भी मजा आया ना? हाँ, मैंने जिंदगी में पहली बार अकेले इतनी सारी शॉपिंग की है। आंटी एक बात बताइए, क्या आपको और शॉपिंग करनी है यहाँ से? हाँ, जरा सोचने दो। अगर और सामान खरीदा तो कैसे उठाकर ले जाएंगे? ये बच्चे वाकई बहुत अच्छे हैं। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। अरे आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लिया। 1-2 दिन में मुझे इन बच्चों को ट्रीट देनी चाहिए। घर पर ही कुछ अच्छा सा बना लूंगी। अरे मैं तो भूल ही गया था। मेरी ट्यूशन का टाइम हो गया। अच्छा आंटी, तो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा, तो फिर मिलूंगा। ठीक है।
मुझे भी याद आया, मेरे फेवरेट सीरियल का टाइम हो गया है। अब मुझे भी चलना चाहिए। अरे हाँ, मेरे भी डांस क्लास का टाइम हो गया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ बोचैन। ओके। ओके, बाय बाय। बाय। मुझे भी चलना चाहिए। मैं भी जाता हूँ आंटी, बाय। लेकिन आप इतना सारा सामान कैसे ले जाएंगी? हाँ, सामान तो बहुत सारा हो गया है। मम, क्या आप यहाँ कार लेकर नहीं आई हैं? तो फिर कैसे ले जाएंगी? अरे मुझे याद आया, आपने मुझे एक जरूरी काम कहा था जो मुझे करना है। अब मुझे चलना चाहिए। तुम किस काम की बात कर रहे हो? शीरो को वॉक पर ले जाना था। शिनचैन, तुम रुको यहीं पर। कितना शरारती है ये बच्चा। जानता है कि शीरो अभी पुराने घर वाली आंटी के पास है। मैं आपकी मदद करूँगा। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं आपके घर तक ये सब उठाकर पहुँचा दूँगा। मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया मसाओ, पर मैंने सामान ज्यादा ही खरीद लिया है। हम दोनों अकेले इसे घर तक उठाकर नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन आपने हमें आइसक्रीम भी तो खिलाई थी ना आंटी? अरे मसाओ, तुम उसकी फिक्र मत करो। हम लोग टैक्सी करके आराम से चले जाएंगे। तुम भी अब घर चले जाओ, तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही होंगी ना? आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलता हूँ आंटी। बाय बाय आंटी। मसाओ सचमुच कितना प्यारा बच्चा है। और एक ये शिनचैन है। एक बात याद रखना हिमावरी, अपना काम हमें खुद ही पूरा करना चाहिए। अगर हम किसी के भरोसे रहेंगे तो काम कभी पूरा नहीं होगा। अब अपने भाई को ही देख लो, भाग गया ना। स्वागत है BGMI के TDM मोड में, जहां स्किल और रिफ्लेक्सेस का असली इम्तिहान होता है। आज का मैच होने वाला है धमाकेदार एक्शन से भरा, जिसमें स्ट्रैटेजीज और क्विक डिसीजंस हर सेकंड मैटर करेंगे। TDM का मजा ही अलग है, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल के लिए नहीं, डोमिनेशन के लिए खेला जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का अल्टीमेट मैच। मैच का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हमारी टीम अपनी पोजीशंस डिसाइड कर रही है। लेफ्ट फ्लैंक पर हमारा स्नाइपर तैयार है लॉन्ग रेंज शॉट्स के लिए, और सेंटर रश के लिए 2 एग्रेसिव प्लेयर्स रेडी हैं। राइट फ्लैंक पर एक वर्सेटाइल प्लेयर है जो डिफेंस और ऑफेंस दोनों संभालेगा। स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है, एनिमीज को उनके रीस्पॉन पॉइंट्स पर प्रेशर में रखना और हर मूव प्रिडिक्ट करना। और ये मैच शुरू। हमारा फर्स्ट एंगेजमेंट होने वाला है। लेफ्ट साइड पर एक एनिमी स्पॉटेड, स्नाइपर का एक प्रिसाइज हेडशॉट, और पहला एलिमिनेशन कंफर्म हो गया है। सेंटर रश में हमारा प्लेयर एक इंटेंस क्लोज रेंज कॉम्बैट में घुस गया है, और ये रहा एक परफेक्ट शॉटगन ब्लास्ट, अनदर किल सिक्योर्ड। लेकिन यहाँ TDM का रूल याद रखिए, एलिमिनेशन के बाद एनिमी रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन यहाँ गेम शुरू होने के सिर्फ 3 मिनट हुए हैं और कुछ भी हो सकता है। एनिमी टीम एग्रेसिवली पुश कर रही है। राइट फ्लैंक पर एक ग्रेनेड थ्रो किया गया है, और बूम, एक डबल नॉकआउट। हमारे एग्रेसिव प्लेयर्स सेंटर पर डोमिनेट कर रहे हैं। एक और एनिमी स्पॉटेड, और यहाँ से SMG स्प्रे स्टार्ट होता है। नॉक कंफर्म्ड, और हमारा प्लेयर कवर ले रहा है क्योंकि एनिमी बैकअप लेकर आ रहे हैं। सेंटर पर फाइट काफी इंटेंस है, और यहाँ एक और एलिमिनेशन सिक्योर होता है। स्कोर बोर्ड अब 5 से 8 हो चुका है। गेम का मिड पॉइंट आ चुका है, और अब स्ट्रेटेजी बदलने का वक्त है। स्कोर बोर्ड भाई भाई है, और दोनों टीम्स काफी क्लोज है। यहाँ हमारा स्नाइपर अपना कमाल दिखाता है, एक परफेक्ट लॉन्ग रेंज शॉट, और एनिमी नॉक हो गया। लेकिन स्नाइपर की पोजीशन एक्सपोज हो चुकी है, और एनिमी टीम उसे फ्लैंक कर रही है। स्मोक ग्रेनेड्स का यूज किया गया है, और स्नाइपर ने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ली है। प्रो टिप, अगर आप TDM मोड खेल रहे हैं तो क्रॉस हेयर प्लेसमेंट और मैप अवेयरनेस क्रिटिकल होती है। हमारे प्लेयर्स हर एंगल कवर कर रहे हैं, और यहाँ एक और एंगेजमेंट शुरू होती है। लेफ्ट फ्लैंक पर हमारे रस्टर ने शॉटगन का परफेक्ट यूज किया, और एक और एलिमिनेशन सिक्योर। लेकिन सेंटर से एक एनिमी ने ग्रेनेड थ्रो किया है, और हमारे एक प्लेयर डाउन हो चुका है। ये TDM का सबसे ट्रिकी पार्ट है। रिस्पॉन होने के बाद आप तुरंत अपने टीम के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करते तो एनिमी आपका एडवांटेज ले सकती है। अब स्कोर तिसहता है, और फाइनल फेज की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से गेम का प्रेशर हर प्लेयर पर दिखेगा। एनिमीज का डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है,
लेकिन हमारी टीम ने सेंटर पर एक कोऑर्डिनेटेड पुश डिसाइड किया है। सेंटर एरिया पर ग्रेनेड्स का हेवी एक्सचेंज हो रहा है। स्मोक और फ्लैश ग्रेनेड्स का परफेक्ट यूज हो रहा है। एक इंटेंस फाइट में हमारे प्लेयर ने एक ट्रिपल किल सिक्योर किया है। क्या बात है, मोमेंटम अब हमारी टीम के पास है, लेकिन एनिमीज इजीली गिव अप नहीं कर रहे। एक सरप्राइज फ्लैंक से उन्होंने हमारे 2 प्लेयर्स को नॉक कर दिया है। अब यहाँ गेम का फाइनल स्ट्रेच है। दोनों टीम्स अग्रेसिव हो चुकी हैं और यहाँ एक और एनिमी एलिमिनेटेड। अब स्कोर 35-33 है। हर किल क्रिटिकल है। मैच का फाइनल फेज शुरू हो चुका है। यहाँ सिर्फ 5 एलिमिनेशंस की जरूरत है विक्ट्री के लिए। टीम कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन अभी टॉप प्रायोरिटी है। राइट फ्लैंक पर हमारे स्नाइपर ने एक और एलिमिनेशन सिक्योर किया और अब सिर्फ 4 किल्स बचे हैं। सेंटर एरिया पर फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। एक ग्रेनेड थ्रो किया गया और यहाँ एक डबल किल सिक्योर होता है। सिर्फ 2 किल्स और बचे हैं, लेकिन यहाँ एनिमी टीम ने अपने रिस्पॉन पॉइंट शिफ्ट कर लिए हैं। हर प्लेयर अब अपनी पोजीशन लॉक कर रहा है। एक और है और हमारे एक प्लेयर डाउन हो चुका है। ये टीडीएम का सबसे ट्रिकी पार्ट है। रिस्पॉन होने के बाद आप तुरंत अपने टीम के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करते तो एनिमी आपका एडवांटेज ले सकती है। अब स्कोर किस ऐसा है और फाइनल फेज की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से गेम का प्रेशर हर प्लेयर पर दिखेगा।